सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। हालांकि क्वेश्चन 15 या 16% ने किया हुआ था, लेकिन मुझे अच्छा लेवल का लग रहा था क्वेश्चन, मतलब ठीक ठीक लग रहा था, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन भी करवा देते हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 63 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? कोन। कोन कैसे होता है? कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है। अब उसकी हाइट कितनी दी हुई है? 63। उसका बेस हमें नहीं पता है। देखो, उसकी हाइट दी हुई है 63। अब उन्होंने बोला है कि जो उसका कट सरफेस एरिया है, कट सरफेस एरिया होता कितना है? पाई आर एल। वो कितना टाइम है? 5 टाइम है किसके? एरिया ऑफ बेस के। देखो, बेस का एरिया क्या होता है? बेस का एरिया तो सर्कल ही होता है, तो इसका सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई से ये देखो, ये कितना है? 5/1 बोला है उन्होंने, ये 5 टाइम है इसके। ठीक है। अब पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है। रेडियस से एक रेडियस कट जाएगा। ठीक है। तो बचेगा क्या? एल बाय आर। तो एल क्या होती है? स्लैंट हाइट। आर कितना है? रेडियस। तो रेडियस आ गया। ये एल को लिख लेते हैं 5x, रेडियस को लिख लेते हैं 1x। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो गया 1x। अब देखो, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पर वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज कितनी है? 5x। तो 5x का होल स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर कितना है? 63। परपेंडिकुलर तो हाइट ही है ना उसकी, तो 63 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बेस कितना है? x का स्क्वायर। ठीक है। अब ये 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर है तो इधर चल जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना इससे, 24x स्क्वायर। और 63 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 3 या 9, 6 या 18, 12 36 6 कैरी 3, 6 या 36 39। ठीक है। ये आ जाएगा, क्या है? 3969। इसको मिटा देते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर क्या है? रेडियस निकाल रहे हैं, तो 3969 डिवाइडेड बाय 24। 8, तो सॉरी, 3 8 जा 24, 3 से कर लो, 31323। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 0.83 जा 24, 7 जा 5। एक काम करो, इसको 8 लिख लो। ठीक है, 3.8। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 165.38। इसको हम और भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन ना हमें रेडियस का स्क्वायर ही चाहिए होगा आगे, तो हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। अब देखो, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? देखो, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई। पाई को लिखते हैं हम 22/7, इन्होंने दिया हुआ भी है, इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर कितना होगा? देखो, रेडियस यही तो है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो हमें रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, अंडर रूट इसका है ना, तो यही लिख देते हैं। देखो, पॉइंट कौन करेगा सॉल्व? तो 165 ही लिख लो, सिर्फ 165, क्योंकि इससे हल्का सा ज्यादा ही होगा बस आंसर, है ना। और मल्टीप्लाई, रेडियस का स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई हाइट 63। तो 3 7 जा 21, 3 जा, तो किसको मल्टीप्लाई करना है? 22 मल्टीप्लाई बाय 165 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 3 5 जा 15, 1, 3 6 जा 18, 19, 1 3 1 जा 3, 4, 495 इज इक्वल टू 22। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, है ना। 11 को इधर ही रहने देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 1 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 1 2 9 जा 18, 19, 1 2 4 जा 8, 9। ठीक आ रहा है? 2 5 जा 10, 1 2 9 जा 18, 19, 1 2 4 जा 8, 9। ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का पता है, ये लिखेंगे पहले 0, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 9, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 8 1, और फिर इसको लिखेंगे 9 और 1 10 हो जाएगा। देखो, 10890 आया है, तो 108 कितना हो सकता है? देखो, 0.380 तो हमने कम किया था, इससे थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है? यही वाला आंसर है, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।